हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो फ्रैक्शन की क्लास हमने लास्ट की थी, जहां पे हमने कंपेयर करना सीखा था, उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन सीखा था। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बेस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पंजाब के पेपर में आते ही आते हैं। इसमें अगर मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाऊं जिसके बेस पे आप क्वेश्चन समझ पाएंगे कि आपको कुछ भी अगर लेट करना हो तो हमेशा क्या लेट करिए, मल्टीपल्स ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीपल्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, बस यही एक बात आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर्स में, और आप देखेंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो आपका है यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में आपको बता दूं, वैसे आप सब लोग को आता होगा कि अगर मैं बोलूं कि 6 पेन की कॉस्ट 18 रुपीज है तो 1 पेन की कॉस्ट 3 रुपीज होगी। मैं आपसे पूछूं 5 पेन की कॉस्ट, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 5 दैट इज 15 रुपीज। यानी एक की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने 18 को क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि कुछ भी आपको लेट करना हो तो जो भी फ्रैक्शन हो उसके डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि कोई पर्सन है, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कोई पर्सन है, उसके पास कुछ अमाउंट था। क्या था, कुछ अमाउंट था। मैं बोलूं कि उसने हाफ सन को दे दिया। हाफ किसको दे दिया, सन को। 1/3 किसको दे दिया, अपनी डॉटर को। और 500 दे दिया अपनी वाइफ को। ठीक है, बचा हुआ रिमेनिंग 500 किसको दे दिया, उसने अपनी वाइफ को। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था कि एक पर्सन के पास कुछ अमाउंट था, हमें नहीं पता वो अमाउंट क्या था। उसने क्या किया, इसमें से हाफ अपने बेटे को दे दिया, 1/3 अपनी डॉटर को दे दिया, और बचा हुआ 500 अपनी वाइफ को दे दिया। आपसे पूछा जाए पर्सन के पास कितना होगा, तो इन जनरल इस क्वेश्चन को आप पर्सन के पास मान लेते हो एक्स, क्योंकि हमारी बचपन से आदत पड़ी हुई है एक्स लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 5/6, बचा कितना 1/6। 1/6 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये भी तरीका ठीक है। मैं अभी आपको क्या बताया कि आप क्या करिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेट करिए। यहां पे डिनोमिनेटर कितना है भाई, 3। यहां पे डिनोमिनेटर कितना है, 2। 3 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया, 6। मैंने मान लिया कि उस पर्सन के पास 6 रुपये थे। कितने रुपये थे भाई, 6 रुपये। उसने आधा यानी 3 रुपये किसको दे दिया, सन को। 1/3 यानी 2 रुपये किसको दे दिया, डॉटर को। तो 6 रुपये था, उसमें से 3 और 2 5 रुपये दे दिया, बचा कितना, 1। बस खत्म। एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 500, वही यूनिटरी मेथड की। एक कितना है, 3। तो 6 की वैल्यू 6 इंटू 500 यानी कितना हो गया, 3000 रुपये। यानी पर्सन के पास कितने थे, 3000 रुपये। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे मैं 10 to 12 क्वेश्चन आपको कराता हूं और आप देखेंगे कि ये आपका चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है और आप विद इन मिनट्स इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आए, चाहे मैं कांस्टेबल की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं, नायब तहसीलदार की बात करूं, पीपीएससी का कोई पेपर हुआ हो, PSSB का हुआ, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। करा 2/3 ऑफ 57, यानी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ 57 यानी यहां कुछ लेट नहीं करना। क्या कह रहा है, 2/3 यानी 2/3 ऑफ 57 इज हाउ मच, यानी इसकी बात कर रहा है, मोर देन, ये कितना ज्यादा है किससे, 1/3 ऑफ 90। 1/3 ऑफ 90 यानी अभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अभी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ 57 यानी ये एक वैल्यू हो गई।
ये कितना ज्यादा है, 1/3 ऑफ 90। तो बस ये तो सीधे सीधे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 3 से कट कर दीजिए, कितना हो गया भाई 19, 19 दूनी 38। यहां पे कर दीजिए 3 से, कितना हो गया 30। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि 38 30 से कितना ज्यादा है, तो मेरा सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा 8। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा 1/5 ऑफ 2 to 5, सेम उसी पैटर्न पे 1/5 ऑफ 2 to 5, 1/5 ऑफ 2 to 5 इज हाउ मच मोर देन, कितना ज्यादा है 3/5 ऑफ 60। बस इसमें भी हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट ही करना है। तो 1/5, 5 चौके 20, पंजे 25, यानी कितना हो गया ये 45। करा कितना ज्यादा है 5, 60, 12, 12 3 36, यानी 36 से 45 कितना ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 45 माइनस 36 दैट इज 9। करा 4/5 ऑफ ए नंबर इज 64, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 64। 64 का 4/5 नहीं फाइंड आउट करना, देखिए करा 4/5 ऑफ अ नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू, यानी 4/5 ऑफ अ नंबर, नंबर मेरे को नहीं पता, इज 64, इसकी वैल्यू कितनी है 64। ठीक है, देन व्हाट विल बी द हाफ ऑफ दैट नंबर। क्लियर, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था कि 4/5 ऑफ अ नंबर इज 64, देन ये क्या होगा। तो जब तक मुझे नंबर नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस नंबर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि 64 तो अपनी जगह पे है, ये 5 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो गया 16, यानी नंबर की वैल्यू आ जाएगी 80। यहां पे पूछ रहा है 1/2, 1/2 ऑफ 80, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 40, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, यानी एक वैल्यू देके आपसे दूसरी वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ 2/5 एंड 3/4 ऑफ अ नंबर इज 28। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप वेरिएबल में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कह रहा है जैसे वेरिएबल के साथ मैं बताऊं, डिफरेंस ऑफ 2/5 and 3/4 of a number is 28। ठीक है, कला डिफरेंस। आप अभी एक बात का ध्यान रखिएगा, डिफरेंस का कभी भी कोई साइन नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं 10 और 20 का डिफरेंस, तब भी आपका आंसर क्या होगा 10, और मैं आपसे पूछूं 20 और 10 का डिफरेंस, तब भी क्या होगा 10। यानी हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम माइनस। तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि आप चाहें, देखिए ये तरीका तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। आप चाहें तो वैल्यू को लेट करें, तो डिनोमिनेटर क्या है 5 और 4, तो 5 और 4 का मल्टीपल क्या हो गया 20। तो मैंने मान लिया कि मेरा जो नंबर है वो क्या है 20। कह रहा है ये कि 2/5 ऑफ नंबर, तो 2/5 5 4, यानी कितना आ गया 8। 3/4 ऑफ नंबर, 4 5 कितना आ गया 15। करा इनका डिफरेंस कितना आ गया 7। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भाई 28, क्योंकि जो वैल्यू मैंने लेट की है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितना आ रहा है 28। तो मेरे 7 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मेरे से क्या पूछा गया था नंबर, तो नंबर को मैंने क्या माना है 20, तो 20 की वैल्यू 20 इंटू 4 दैट इज 80। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम 20,
5 4 8n माइनस 4 5 15n इक्वल टू 28 माइनस 7n, इससे कोई लेना देना नहीं आपको, माइनस से 20 इक्वल टू 28। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो 28 इंटू 20/7, 7 4 20 चौक के 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो बेसिक से करें, चाहें तो लेट करके करें। जब आप लेट करके फास्ट करेंगे तो आप सीधे देखेंगे 5 और 4 का मल्टीपल 20, 5 4 8 4 5 15, यानी यहाँ पे आपको दिखेगा 8, यहाँ पे 15, कितने का डिफरेंस 7, 7 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 4, तो 20 की वैल्यू 80। तो आप फटाफट कर पाएंगे। यहां आपको हर हाल में एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 96, ये सीधे सीधे कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 96। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 96, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 96। आगे क्या कह रहा है भाई, देन व्हाट विल बी इट्स 3/4। ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है भाई, नंबर के लिए। तो इट्स 3/4 ऑफ नंबर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब तक मुझे नंबर नहीं मिलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखते हैं, आप देखिए कि जब मुझे नंबर फाइंड आउट करना है तो 96 सॉरी 3 इधर आके मल्टीप्लाई, 2 इधर आके डिवाइड, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर मुझे सॉल्व ही करना है। तो 3/4 इंटू नंबर क्या आया था 48 इंटू 3, 4 से कट कर दीजिए 12, 3 3 9 12 108 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। if the difference between 7/8 of a number and its twice, its फिर किसके लिए यूज हुआ भाई, नंबर के लिए। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 ऑफ अ नंबर एंड इट्स ट्वाइस इज 72। आप चाहे बेसिक से, तो मान लीजिए नंबर n है, बेसिक में बताता हूं, तो नंबर का ट्वाइस यानी 2n, ठीक है, इट्स ट्वाइस यानी 2n, और इसका डिफरेंस 7/8 ऑफ नंबर इज 72। ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आप देखिए कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। मैंने मान लिया कि जो नंबर है मेरा वो है 8, मैंने नंबर को क्या मान लिया 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 7/8 ऑफ नंबर, तो 8 का 7/8 यानी कितना आ गया 7, एंड इट्स ट्वाइस, नंबर का ट्वाइस यानी कितना आ गया 16। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 9। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी दैट नंबर, तो नंबर को मैंने क्या माना था 8, तो 1 की वैल्यू 8, तो 8 की वैल्यू 8 इंटू 8 दैट इज 64। बेसिक पे जाएंगे, 8 2 जा 16n माइनस 7n बाई 8 इक्वल टू 72, 9n बाई 8 इक्वल टू 72, then n इक्वल टू 72 इंटू 8 बाई 9, 8 8 जा 64। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको पसंद आ रहा है उससे करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लेट करके करिए ताकि एलसीएम में कम से कम टाइम लगे। बाकी चॉइस आपकी है, बेसिक भी मैंने बता दिया और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है इफ 1/2 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 then the difference will be 10 more than 1/7 of that number, what is the number। फिर से देखिए 1/2 ऑफ, यानी यहां पे 2 आया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स 1/3, इट्स का मतलब फिर किसकी बात कर रहा है, ये नंबर की। देन द डिफरेंस विल बी 10 मोर देन
1/7 ऑफ दैट नंबर, यानी एक जगह कितना आया भाई 2, एक जगह कितना आया 3 और एक जगह कितना आया 7। मैंने आपको जो तरीका बताया, क्या बताया कि आप सारे डिनोमिनेटर का मल्टीपल लीजिए, तो 2 3 और 7 का मल्टीपल 7 3 21 दूनी 42, यानी मैंने नंबर को लेट किया 42। ठीक है, बेसिक भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। मैंने नंबर को क्या लेट किया 42, करा इफ 1/2 ऑफ अ नंबर, तो 42 का 1/2 दैट इज 21 subtracted from its 1/3, 42 का 1/3 दैट इज 14। ठीक है, subtracted from its 1/3, then the difference will be, difference इनका difference will be 10 more than 1/42 into 1/7, 6 कितना आ गया 6। ठीक है, 10 more than 1/7। अब देखिए यहां पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया 7, करा इस डिफरेंस का और इस डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी दी गई है 10। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नंबर को मैंने 42 लेट किया, कोई दिक्कत नहीं, लेट करने का तरीका जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे थे सबका मल्टीप्लाई करा। इफ 1/2 ऑफ अ नंबर, तो 1/2 ऑफ अ नंबर 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3, देन द डिफरेंस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स 1/3, तो इसका ये आ गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 7 आ गया। देन द डिफरेंस विल बी, जो डिफरेंस आएगा 10 मोर देन 1/7 ऑफ दैट नंबर, तो ये डिफरेंस कितना आया 7 आया। ये कह रहा है 10 ज्यादा है, तो 10 तो उनकी वैल्यू हो गई, 1/7 ऑफ दैट नंबर यानी इससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा। मेरा कितना ज्यादा 1, तो मेरे 1 की वैल्यू 10, तो 42 की वैल्यू 42 इंटू 10 दैट इज 420। ये क्या हो गया प्रॉपर जो मैं बताना चाह रहा था वो हुआ। आप अगर इसको करना चाहेंगे तो नंबर को क्या मान लेंगे आप n। ठीक है, जैसे यहीं पे मैं बता देता हूं कि नंबर को आपने क्या मान लिया n, तो कह रहा है कि इफ 1/2 ऑफ अ नंबर, यानी 1/2 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3, तो ऑब्वियस सी बात है इसी में से 1/3 माइनस होगा, देन द डिफरेंस विल बी, ये जो डिफरेंस आ रहा है करा ये 10 ज्यादा है n/7 ऑफ द नंबर, यानी ये जो वैल्यू है इससे 10 ज्यादा है, तो या तो इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए या इसमें 10 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इफ 1/2 ऑफ अ नंबर, 1/2 ऑफ अ नंबर subtracted from its 1/3, subtracted from its 1/3, then the difference, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो इसमें से इसको माइनस करने के लिए कह रहा है, मैंने बड़े में से छोटे को माइनस किया, बस यही डिफरेंस। डिफरेंस विल बी 10 मोर देन 1/7 ऑफ द नंबर। तो इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा n/2 माइनस n/3 माइनस n/7 इक्वल टू 10। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 42, 2 21n माइनस 14n माइनस 6n इक्वल टू 10। 14 और 6 20, 21 में से 20 गया, क्या बच जाएगा भाई n/42 इक्वल टू 10। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 420। वहां पे भी मैंने जो नंबर निकाला था वो भी क्या आया था आपका 420। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, इतना देखिए ध्यान से, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मैंने बताया था। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जैसे 2/3 है तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इसी को क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा किसका, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इतना एंड इतना, यानी पहले तो इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो, 3/5 का 5/3 प्लस 3/7, दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। इसका सम 7 पंजे 35, 3 त्रिकी 9/21, 35 9 44/21, और इसका भी फिर से क्या चाहिए भाई
रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/44। जल्दीबाजी में गलत आंसर नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ये भी है और ये भी है, लेकिन इसने क्या पूछा है, पहले इनका रेसिप्रो, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल, यानी फाइनली तो आपको रेसिप्रोकल करने हैं किसका, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल इसका भी रेसिप्रोकल, फिर दोनों का सम और जो आए उसका फिर से रेसिप्रोकल। क्लियर। करा 3/8 पार्ट ऑफ ए फील्ड इज 3/8 पार्ट ऑफ ए फील्ड इज यूज फॉर फीडिंग द एनिमल्स। कोई फील्ड था उसका 3/8 पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है भाई, जानवरों के फीडिंग के लिए। एंड 3/5 पार्ट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। 3/5 पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए। और रिमेनिंग 20 हेक्टेयर्स इज कवर विद फॉरेस्ट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, मैंने वही बताया, मन करे तो बेसिक, मन करे तो जो मैंने सिखाया। 8 और 5 कितना हो गया 40 मल्टीपल। मैंने मान लिया कि पूरा फील्ड कितना था भाई 40 था, मान लिया। इसमें से फीडिंग के लिए यूज कितना हो रहा है भाई 3/8, तो इसका 3/8 8 5 यानी कितना यूज हुआ 15, किसके लिए, फीडिंग के लिए। ठीक है। 3/5 पार्ट इसी का, कितना हो गया 24। ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, 24 जो यूज हुआ किसके लिए हुआ भाई, एग्रीकल्चर के लिए। तो 15 और 24 कितना यूज हो गया 39, बचा कितना 1। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बचा है 21 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 40 की वैल्यू 40 इंटू 20 दैट इज 800 हेक्टेयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। करा मैन एक्सपेंस 5/6 ऑफ हिज कैपिटल एंड देन अगेन अर्न 1/2 ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, देन हाउ मच पार्ट ऑफ कैपिटल ही हैज नाउ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है अ मैन एक्सपेंड, मतलब एक बंदा है वो 5/6 अपना जो भी कैपिटल था उसका खर्च कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया 6, एंड देन अगेन अर्न 1/2 ऑफ रिमेनिंग कैपिटल, मतलब जो बच गया उसका फिर से 1/2 पार्ट अर्न कर लिया। तो 2 और 6 का मल्टीपल क्या हो गया 12। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन काफी अच्छा है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। मान लीजिए उस बंदे के पास 12 रुपये थे, तो सबसे पहले उसने क्या किया, इसका 5/6 पार्ट खर्च कर दिया। यानी कितना पार्ट खर्च कर दिया भाई 10 रुपये हो गया। एंड देन अगेन अर्न 1/2 ऑफ रिमेनिंग कैपिटल, तो अगर 12 रुपये में से मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए तो मेरे पास बचे कितने 2 रुपये। ठीक है, क्लियर। कर अब उसने फिर अर्न किया 1/2 ऑफ रिमेनिंग, यानी 1 रुपये फिर से अर्न किए भाई, ये कमाया है। तो आप बताइए कि 2 रुपये तो पहले बचाया ही था और 1 रुपये और कमा लिया, यानी टोटल उसके पास अभी एट प्रेजेंट कितने हैं 3 रुपये हैं। ठीक है, कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द कैपिटल हैज ही नाउ, यानी उसके पास अभी पूरे कैपिटल का कितना हिस्सा है। तो कितने रुपये उसके पास है भाई 3 रुपये। पूरा कैपिटल कितना था 12, 3/12 का मतलब 1/4 उसके पास अभी भी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एक बंदे ने अपने पूरी इनकम का 5/6 पार्ट खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमने माना 6 और 2 का मल्टीपल 12, 10 रुपए खर्च कर दिया। कह रहा है जो बच गया, क्लियर लिखा हुआ है, देन अगेन अर्न 1/2 ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया इसका 1/2 यानी 1 रुपए फिर से कमा लिए। तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए 3 रुपए। कह रहा है ये टोटल का कितना पार्ट है, यानी 1/4 पार्ट है। क्लियर। कह रहा है 1/2 ऑफ ए बंबू इज ग्रीन, यानी कोई बंबू था उसका 1/2 पार्ट क्या है ग्रीन है, 1/4 पार्ट इज रेड एंड 1/3 पार्ट इज येलो। द रिमेनिंग पार्ट विच इज 65 सेंटीमीटर इज नॉट कलर्ड। तो 4 2 3, 4 2 3 का मल्टीपल 24, यानी हमने मान ली कि जो बंबू की लेंथ है वो क्या थी भाई 24
सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे बचा हुआ किसमें है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, कह रहा है इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ यानी किसमें है भाई, ग्रीन, तो हाफ यानी 12 किसमें हो गया, ग्रीन में हो गया। ठीक है, कह रहा 1/4 पार्ट रेड है, इसका 1/4 पार्ट यानी 24 का 1/4 यानी 6 सेंटीमीटर क्या है, रेड है। और 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट क्या है भाई, येलो है। यानी 12 6 18 और 8 8 6 14 12 26। इफ द रिमेन 1/3 पार्ट इज येलो, 1/2 1/4 4 6 3 8 6 14 12 26। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 1/2 पार्ट ऑफ ए बम्बू इज ग्रीन, 1/4 पार्ट इज रेड, 1/3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना कुछ मिसिंग है। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूँ क्या गलती है। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे टोटल बम्बू की लेंथ कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर आ गई। 12 6 18 18 26 4 6 2 12। ठीक है, और टोटल बम्बू की लेंथ क्या थी, 24 थी। यानी कहीं ना कहीं इन जो फ्रैक्शन दिया गया है ना, इस फ्रैक्शन में कोई मिसिंग है या कहीं ना कहीं आपका रिमेनिंग पार्ट आया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता था, जैसे 1/2 1/4, ये हो सकता था 1/6 पार्ट हो। मैं इसको 1/6 लेके आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर इसको मैंने 1/6 मान लिया तो 4 6 6 12 12 तब भी नहीं होना है क्योंकि 1/6 बचा हुआ हो गया। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं सही करा के आपका असाइनमेंट में डाल दूंगा, फिर प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट डिटेल्स द एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन इज गिवन लाइक दिस, एक्सपेंस 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 2/5 पार्ट कहां पे खर्च कर रहा है भाई, वो खाने पे। ठीक है, 3/20 पार्ट ऑन क्लॉथ्स, 3/20 पार्ट किस पे खर्च कर रहा है, वो क्लॉथ्स पे। ठीक है, 2/25 ऑन एजुकेशन, बहुत जरूरी है, किस पे, एजुकेशन पे। 1/25 ऑन व्हीकल्स, 1/25 कैश पे, व्हीकल्स पे। ठीक है, 1/20 ऑन अदर थिंग्स, 1/20 जो है वो अदर्स, अदर्स पे। ठीक है, ये इतने पार्ट उसके खर्च है। कह रहा है सेविंग, आपको बताना उसकी सेविंग कितनी है। तो आपको मैंने बताया था 5 20 25 25 20, इतने सारे डिनोमिनेटर हैं। कोई ऐसा नंबर लेट करिए जो इन सब से कट जाए, जैसे 5 से भी, 20 से भी, 25 से भी, 25 से भी, 20 से भी। तो इन सब से कटने वाला जो नंबर है वो मैंने मान लिया 100, यानी उस बंदे के पास टोटल 100 रुपए थे। तो अब आप देखिए 5 से इसको कट किया 20, 20 दूनी 40, यानी खाने पे उसका खर्च हुआ 40। 100 है, 20 5 5 3 15, कपड़े पे खर्च हुआ 15, 25 4 4 दूनी 8, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ 8। फिर यहाँ पे लेते हैं 100, 25 4, व्हीकल्स पे कितना खर्च हुआ 4, और यहाँ पे 100 लेते हैं 20 5। ये उसके टोटल क्या है, खर्चे हैं। 4 5 9 8 17 15 32 40 30 32, यानी टोटल उसने 72 रुपए क्या किए हैं भाई, खर्च कर दिए हैं। ठीक है, 72 रुपए क्या किए, खर्च कर दिए हैं। टोटल रुपीज हमने माना कितना था 100, 100 में से 72 खर्च कर दिया, बचा कितना 28। कह रहा है कितना पार्ट बचाया, तो 28 बचाया है आउट ऑफ 100। इसको मिनिमाइज कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 7/25। एक बार और देख लेते हैं, 2/5 20 दूनी 40, 20 5 15 8 4 5 5 4 9 8 17 15 32 40 30 72, बचाया कितने उसने 8, यानी उसके पास जो बचा हुआ सेविंग है वो आपका क्या है 7/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1/4 पार्ट ऑफ निखिल अमाउंट इज इक्वल टू 1/, कह रहा निखिल के 1/4 पार्ट का,
ठीक है। निखिल का जो 1/4 पार्ट है वो क्या दिया हुआ आपका, इक्वल टू 1/6 ऑफ योगीसा। देखिए 1/4 पार्ट ऑफ निखिल इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ योगीसा। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। अगर मैं निखिल बाई योगीसा करूं तो ये 1/6 है और ये 4 इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई, इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। यानी अगर निखिल के पास 2 यूनिट है तो योगेश के पास कितना है 3 यूनिट। करा इफ दे टुगेदर हैव 600, दोनों के पास मिलके, तो 2 और 3 मिलके कितना है भाई, दोनों के पास 5, 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 120। आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 और 3 का डिफरेंस क्या है 1 है, और इस 1 की वैल्यू कितनी आई है 120 रुपए। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने फ्रैक्शन बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको असाइनमेंट अब मिलना शुरू हो जाएगा, उसको सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप शेयर करें, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।